हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जलवायु से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने जलवायु से रिलेटेड लिए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में जो है बार बार रिपीटेड यानी बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और जितने भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट्स करवाऊँगा, वो भी आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और नोट भी कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मालवा का पठार, यानी जो मालवा का पठार है, ये किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी जो मालवा के पठार पर जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एमपीपीएससी 2013 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मालवा के पठार पर किस प्रकार की जो जलवायु है पाई जाती है। तो ये शुष्क महाद्वीपीय यानी शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है पाई जाती है मालवा के पठार पर। और जो समशीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। जो मालवा का पठार है यहाँ पे समशीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु समशीतोष्ण जो जलवायु है, ये भी जलवायु जो है मालवा के पठार पर पाई जाती है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश जो वर्षा है मध्य प्रदेश में अरब सागर यानी मुंबई शाखा, यानी जो अरब सागर की जो मुंबई शाखा है, वो उसी से जो है मध्य प्रदेश में जो है बारिश होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी यानी मध्य प्रदेश में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, मध्य प्रदेश में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शाखा से जो है यानी 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक के वर्षा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में पाया जाता है, यानी जो प्रदेश में यानी जो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो किस माह में जो है पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक यानी जो दैनिक तापांतर है वो किस माह में पाया जाता है, तो ये मार्च में पाया जाता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक जो तापमान है, जो सबसे अधिक जो तापमान है किस माह में मतलब होता है, यानी तो ये मई में होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, यानी शीतकाल में प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं हम लोग, तो मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो यू नाला है, यानी जो यू नाला जो है, इसे क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में यू नाला को, तो ये ग्रीष्म ऋतु को जो है यू नाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को जो है यू नाला कहा जाता है। और सीथाला की अगर हम लोग बात करें, सीथाला की अगर हम लोग बात करें, सीथाला को जो है सियाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो सीथाला है इसको सियाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाला भी कहा जाता है। और शीत ऋतु जो होती है, यानी जो शीत ऋतु होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो उसे सियाला या सीथाला भी कहा जाता है। चौमासा की अगर हम लोग बात करें, चौमासा को क्या कहा जाता है, तो चौमासा जो है इसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। वर्षा ऋतु को जो है क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की तापमान रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती है। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रेखा
प्रदेश को जो है दो बराबर भागों में जो है विभाजित करती है, तो ये 40 डिग्री। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो ऑप्शन है, यानी ये जो ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि तो समताप जो रेखा है ये प्रदेश को 40 डिग्री यानी दो बराबर भागों में विभाजित करती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश राज्य में जो 21 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य में जो 21 डिग्री सेल्सियस जो है ये समताप रेखा है, ये भी समताप रेखा है, तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये भी जो है समताप रेखा है। ये उत्तरी यानी नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और नॉर्थ साउथ को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। लेकिन आपको ग्रीष्म ऋतु से अगर पूछा है तो आप 40 डिग्री ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का पठार, मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, यानी जो मालवा का पठार का सबसे जो गर्म महीना कौन सा होता है, तो जो मालवा के पठार का जो सबसे गर्म जो महीना है वो कौन सा होता है, तो ये मई होता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना भी जो, यानी जो राज्य का सबसे गर्म महीना भी जो है वो मई होता है, और इसका जो तापमान कितना होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा दो बराबर भागों में जो है बांटती है, तो ये बघेलखंड पठार को, बघेलखंड पठार की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कर्क रेखा है दो बराबर भागों में काटती है बघेलखंड पठार को। और जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो कहाँ पर दर्ज जो है वो किया जाता है। सबसे कम जो न्यूनतम तापमान जो है ये शिवपुरी में दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ लिए कि सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये पचमढ़ी में होती है, याद रखिएगा पचमढ़ी। लेकिन आपसे ये पूछ ले सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो जो सबसे कम वर्षा जो है भिंड में होती है, याद रखिएगा। जो कि 55 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा जो कि भिंड में होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो कि पचमढ़ी में होती है 215 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 215 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे अधिक तापमान, यानी जो सबसे अधिक तापमान जो है वो गंज बासोदा में जो है, गंज बासोदा में जो है वो दर्ज किया गया है। कहाँ पर दर्ज किया है, गंज बासोदा में, जो कि 48.9%, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और न्यूनतम तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है, यानी जो मध्य प्रदेश की एकमात्र जो है ऋतु वेधशाला इंदौर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंदौर में, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी, यानी निम्न में से कहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है, तो कहाँ पर होती है, तो ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, तो ये पचमढ़ी में होती है दोस्तों, याद रखिएगा 215 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है, और सबसे कम वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर होती है, सबसे जो कम वर्षा जो है भिंड का जो गोहद है यहाँ पे जो है, भिंड का जो गोहद है यहाँ पे जो है सबसे कम यानी 55 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो गोहद भिंड में होती है, और कितने % वर्षा होती है यहाँ पे, तो 55 सेंटीमीटर जो कि वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद ज़िले में होती है, 215 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित
किया जाता है, या जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान है वो कहाँ पर जो है वो अंकित किया गया है, तो विदिशा, जो कि गंज बासोदा में आता है, यानी जो गंज बासोदा विदिशा ज़िले में आता है। और यहाँ पे जो तापमान है सबसे ज़्यादा 48.9% जो है वो दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। और सबसे जो कम तापमान है वो कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो ये शिवपुरी में दर्ज किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः है, यानी जो मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी दोस्तों, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय जो है कब होता है, तो मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से जून के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, यानी जो मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में जो है कौन सा कारक जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो ये कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी इनमें से हमको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कथन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के रहती है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो हमारा ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की रहती है, ये भी ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विंध्य क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी पचमढ़ी अमरकंटक में अवस्थित है, जबकि जो पचमढ़ी है वो होशंगाबाद में स्थित है, तो ये भी जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन, यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्च से जून तक की रहती है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो मध्य प्रदेश को जो वर्षा के आधार पर जो है 6 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी निम्नलिखित समूह में कौन सा जो समूह है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भिंड, मुरैना और ग्वालियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 19वां क्वेश्चन, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि 6 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जो जलवायु में क्या परिवर्तन होगा, यानी जो सूर्य के उत्तरायण होने पर जो मध्य प्रदेश में जलवायु में क्या अंतर होगा, तो जो जलवायु में जो है इसके तापमान में वृद्धि होगी दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैंने आप लोगों का 20 क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है, और इससे रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स कुछ फैक्ट्स बताए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।